बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी क्विज़ नॉलेज में खुश आमदीद। आज हम शबान के बाबरकत महीने की अहमियत, उसकी फजीलत और शब बरात के मुतालिक सवालात और जवाबात पर रोशनी डालेंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में होंगे। हमारे साथ रहिए और इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो। सवाल शबान के महीने को किस लिए ख़ास फजीलत हासिल है? जवाब शबान को इसलिए ख़ास फजीलत हासिल है क्योंकि ये रमज़ान मुबारक से पहले का महीना है और इस महीने में अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान वो महीना है जिसमें लोगों के अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल उस वक्त पेश हों जब मैं रोज़े की हालत में हूँ। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में कौन सा ख़ास अमल कसरत से करते थे? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में कसरत से नफली रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में इतने रोज़े रखते थे कि हमें गुमान होता कि आपने रोज़े छोड़े ही नहीं। सवाल हदीस के मुताबिक शबान के रोज़े रखने का क्या अजर है? जवाब शबान के रोज़े रखने का अजर बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन का नफली रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाता है। सवाल शबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लक़ब से याद किया? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान को मेरा महीना फरमाया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। सवाल शब बरात किस तारीख को आती है और उसकी क्या अहमियत है? जवाब शब बरात 15 शबान की रात को आती है। ये रात मग़फ़िरत और रहमत की रात है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात को दुनिया के करीब आता है और तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। सवाल शबान के महीने में रोज़े रखने की क्या हिकमत है? जवाब शबान के रोज़े रमज़ान मुबारक की तैयारी और इबादत की रग़बत के लिए रखे जाते हैं। ये नफ्स को रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयार करते हैं और बंदे को अल्लाह के करीब करते हैं। सवाल के शब बरात के बारे में तमाम अहादीस सही हैं? जवाब शब बरात के बारे में तमाम अहादीस सही नहीं है, ताहम चंद सही अहादीस में इस रात की फजीलत और मग़फ़िरत का जिक्र मौजूद है, जैसे कि इब्ने माजा की रिवायत जिसमें अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का बयान है। सवाल के शबान के रोज़े रमज़ान की तैयारी के लिए हैं? जवाब जी हाँ, शबान के रोज़े रमज़ान की तैयारी के लिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शबान मेरा महीना है और इसमें रोज़े रखना रमज़ान की तैयारी का ज़रिया है। सवाल शबान के महीने में कौन से फरिश्ते अहम किरदार अदा करते हैं? जवाब शबान के महीने में अमाल को अल्लाह के सामने पेश करने वाले फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दीगर कातिब फरिश्ते अहम किरदार अदा करते हैं। सवाल के शबान के महीने में किसी मखसूस सदका देने की फजीलत है? जवाब शबान में सदका देने की फजीलत आम है, लेकिन इस महीने में फ़िकरा और मसाकीन का खास ख्याल रखने की ताकीद की गई है। सवाल हदीस में आया है कि शबान का महीना किसका महीना है? जवाब शबान का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया। शबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। सवाल शब बरात की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था? जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार करते थे। सवाल शबान के महीने में नफल इबादत की क्या अहमियत है? जवाब शबान में नफल इबादत बहुत अहम है क्योंकि ये महीना रमज़ान के करीब है और इसमें अल्लाह की रहमत आम होती है। सवाल शब बरात के हवाले से माशरे में कौन सी गलत फहमियाँ आम हैं? जवाब माशरे में शब बरात के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, जैसे मखसूस हलवे का एहतमाम या गैर मुस्तनिद इबादत।
سوال ہے کہ شب برات میں عذاب قبر سے نجات مانگنی چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، اس رات کو عذاب قبر سے نجات مانگنی چاہیے کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ سوال ہے شب برات میں کیا دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ جواب ہے شب برات میں کینہ رکھنے والے اور مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے کہ شب برات میں قبرستان میں جانے کی فضیلت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، شب برات میں قبرستان جانا مستحب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ سوال شعبان کے مہینے کو رمضان کا مقدمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عبادات کی تیاری اور رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ سوال ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو بہن کے گھر میٹھی چیز یا مٹھائی لے کر جانا درست ہے؟ جواب شریعت میں شعبان کی 15ویں رات کو بہن کے گھر مٹھائی یا میٹھی چیز لے جانے کی کوئی خاص فضیلت یا حکم موجود نہیں ہے، نہ ہی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داری جوڑنے کے طور پر اپنی بہن یا کسی عزیز کے گھر تحفہ لے کر جاتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ کیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہمیں شعبان اور رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔